हंटिंग के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, लेकिन शायद ही आपने ट्रॉफी हंटिंग के बारे में सुना हो। आज हम आपको ट्रॉफी हंटिंग के बारे में बताते हैं। अफ्रीका सहित कई देश पशु संरक्षण के नाम पर एक उद्योग चलाते हैं, जिसकी वास्तविकता दिल दहलाने वाली है। पशु संरक्षण में शेर आदि जंतुओं के प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाते हैं। पर्यटकों को यह बताया जाता है कि यहाँ इन जीवों को विकसित कर वनों में छोड़ दिया जाएगा, मगर इन केंद्रों की अंदरूनी सच्चाई कहीं अलग होती है। यहाँ शेरनियों को प्रजनन मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नन्हे छोटे शावकों को उसकी मां से जल्दी अलग कर उसे पुनः प्रजनन के लिए तैयार किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में मादा 2 वर्षों में एक बार बच्चे देती है, परंतु यहाँ उसे लगभग हर 6 महीने में प्रजनन के लिए तैयार होना होता है। ऐसे में इसके नन्हे शावक माँ का दूध और पोषक तत्व ना मिलने के कारण शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से भी तनाव में होने के कारण अपरिपक्व रूप से विकसित होते हैं, अर्थात उनका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता। जब तक ये शावक रहते हैं तब तक पर्यटकों के साथ सेल्फी, खेलकूद जैसे मनोरंजक साध्यों के बहाने उनसे पैसे लिए जाते हैं। 4 से 7 वर्ष की आयु में ये शिकार किए जाने योग्य हो जाते हैं, जिसके लिए इन्हें दूसरी जगह ले जाया जाता है। अफ्रीका जैसे देश जो इस क्षेत्र के मुख्य बाजार हैं के बड़े उपभोक्ताओं में अमेरिका, जर्मनी, स्पेन जैसे देश आते हैं, जो अपने मनचाहे शिकार की लालसा की पूर्ति के लिए $50,000 तक खर्च करने को तत्पर रहते हैं। इस शिकार के साथ अपनी ऐतिहासिक तस्वीरें खिंचवाते हैं और इसके किसी मनचाहे आकर्षक अंग को वो अपने साथ सजावटी सामान के तौर पर भी ले जाते हैं। शेष बचे हुए भाग, जिनमें हड्डियां आदि शामिल होती हैं, को कई एशियाई देशों में उनकी मांग के अनुसार बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार पर्यावरण और जैव संरक्षण के नाम पर संचालित ये केंद्र शावकों के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु के बाद भी उनसे धन उगाही करते हैं, और ये प्रक्रिया ही ट्रॉफी हंटिंग कहलाती है। कई पर्यावरणविदों, पशुओं के हित में काम करने वालों ने इस दिशा में अपनी आवाज उठाई है, लेकिन आर्थिक ताकत का अपना ही महत्व होता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।